एक मुस्लिम नौजवान को पकड़ा जाता है, उसकी शरीर के टुकड़े किए जाते हैं, शरीर पर पेट्रोल छिड़ककर आग लगा दी जाती है और जय श्री राम का नारा लगाया जाता। इसी साल मुहर्रम के मौके पर दरभंगा की सरजमीन पर, यहाँ से बिल्कुल मुत्तसिल है दरभंगा की सरजमीन पर मुहर्रम के मौके से एक नौजवान अपने हाथ में ताजिया लेकर जंगल बयाबान से गुजर रहा था। चंद हिंदू युवकों ने उसे जबरदस्ती पकड़कर उसके हाथ को बाजू से अलग कर दिया और जय श्री राम का नारा लगाया गया। हिंदुस्तान की सरजमीन पर एक बूढ़ा मस्जिद से नमाज पढ़कर निकलता है। चंद हिंदू युवकों ने दोनों हाथ से पकड़ा, उनकी दाढ़ी पकड़कर चेहरे पर थप्पड़ मार मार कर जय श्री राम कहने पर मजबूर कर दिया। एक मौलाना साहब दिल्ली में बस का सफर कर रहे थे। चंद हिंदू युवक बस के अंदर घुसकर मौलवी की दाढ़ी पकड़कर चेहरे पर थप्पड़ मार मार कर और दाढ़ी नोच नोच कर जय श्री राम कहने पर मजबूर कर दिया। तो ऐ हिंदू मुस्लिम भाइयों, आज मुझे कहने की इजाजत दे दो, पहले राम राम कहकर मोहब्बत और प्रेम का संदेश दिया जाता था, लेकिन आज जय श्री राम कहकर हिंदू मुस्लिम के खून से होली खेली। हिंदू कहे मोहि राम प्यारा, तुर्क कहे रहमान। हिंदू कहे मोहि राम प्यारा, तुर्क कहे रहमान। आपस में दो लड़ी लड़ी मुए, मर्म न को जाना, मर्म न को जाना। साले गुज़िश्ता रामनवमी के मौके पर आसनसोल की सरजमीन पर मौलाना इमदादुल्लाह रशीदी के पुत्र हाफिज सिफ़तुल्लाह रशीदी को पकड़ा जाता है। उसके हाथ और पैर के नाखून को उखाड़ दिया जाता है, जबान काट दी जाती है, आंखें निकाल दी जाती है, भेजा बहा दिया जाता है, सर को तन से जुदा कर दिया जाता है, उज़्वे तनासुल को काट दिया जाता है, शरीर को जलाने की कोशिश की जाती है। इस हादसे के बाद हिंदू मुस्लिम की मोहब्बत नफरत में बदल गई, हिंदू मुस्लिम का प्यार वार में बदल गया, हिंदू मुस्लिम की दोस्ती दुश्मनी में बदल गई, हिंदू मुस्लिम का प्रेम भेदभाव में बदल गया। लेकिन इस हादसे के बाद ऐसे नाजुक मौके पर एक मस्जिद की टूटी हुई चटाई पर बैठने वाला मौलवी, एक मदरसे की टूटी हुई चटाई पर बैठने वाला मुल्ला, जिसे सारी दुनिया आतंकवाद कहती है, जिसे सारी दुनिया दहशतगर्द कहती है, जिसे सारी दुनिया देशद्रोही के नाम से याद करती है, जिसका यह परिचय था, उसके चेहरे पे दाढ़ी थी, सर पे टोपी थी, जिस पर कुर्ता और पाजामा था। मैं सलाम पेश करता हूँ, ऐ इमदादुल्लाह रशीदी, तेरे जज्बे को सलाम हो, तेरी उखुव्वत को सलाम हो, तेरी मवद्दत को सलाम हो, तेरी देशभक्ति को सलाम हो, तेरी देशभक्ति को सलाम हो, तेरे प्रेम को सलाम हो। ऐसे नाजुक मौके पर भी जबकि उनके तमाम के तमाम सच्चे भक्तों ने तलवार नियाम से निकाल कर फरमाया था, आज तुम्हारे मजालिम का बदला लिया जाएगा, तुम्हारे सर को तन से जुदा कर दिया जाएगा। ऐसे नाजुक मौके पर मौलाना इमदादुल्लाह रशीदी ने अपने बेटे, अपने पुत्र हाफिज सिफ़तुल्लाह रशीदी की शहादत पर सब्र ज़ब्त का दामन थामते हुए सारी इंसानियत को, सारी मानवता को और नफरत फैलाने वाले तमाम नेताओं को यह आदेश दिया और मोहब्बत और प्रेम का यह संदेश ईवान हुकूमत तक पहुंचा दिया कि हमको न सताओ के गुनहगार नहीं है, हमको न सताओ के गुनहगार नहीं है। ये किसने कहा तुमसे कि वफादार नहीं है? जब देश के मांगा है लहू हमने दिया है, हम फख्र वतन हैं, कोई खद्दार नहीं है, कोई खद्दार नहीं। मुजफ्फरनगर के फसादात के वक्त एक मुस्लिम खातून ने अपनी इज्जत बचाने के लिए एक गैर मुस्लिम सरपंच के दरवाजे को खटखटाया कि प्लीज ऑन द डोर, बराह करम दरवाजा खोल दो, मेरी इज्जत बचा लो, मेरी इज्जत का मसला है। उसने दरवाजा खोला, उस खातून को एक कमरे में बंद किया, बैंड बाजा मंगवाया, सबसे पहले उसकी इज्जत को खुद ताख्तार किया, उसके बाद 8-10 नौजवानों को उसकी इज्जत लूटने पर मजबूर कर दिया। उसने तड़प तड़प कर दम तोड़ दिया, लेकिन कोई उसका पुरसाने हाल न हुआ। लेकिन ऐ हिंदू मुस्लिम भाइयों, गॉड स्मॉल ग्रैंड सोली बट सोरे, अल्लाह की लाठी में आवाज नहीं होती, अल्लाह के यहाँ देर है पर अंधेर नहीं।